आज के इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में विषय चुनिए। ओके, अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे आकृति पे आपको यहाँ पे आंसर बताना है, आपको कौन सा इसमें आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको गिने तो यहाँ पे कितना 1 2 एंड 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3। इस प्रकार से तो हम इसका पता नहीं लगा सकते कि कौन सा आंसर होगा। ओके, लेकिन हम इसमें हमको डिफरेंस देखना पड़ेगा क्या है। यहाँ पे देखें हम, तो ये भी पहली वाली जो आकृति है, ये इसका साइज अलग है, इसका भी अलग है, मतलब कि सबका यहाँ पे ऊपर नीचे, मतलब कि तीनों अलग अलग साइज में। ओके, मतलब कि दो बराबर में एक ही है। ओके, मतलब कि अलग अलग साइज में है तीनों। ओके, एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तीनों अलग अलग साइज में है। एंड यहाँ पे देखें तीसरे नंबर पे, सी नंबर पे, तो यहाँ एक बड़ा छोटा। तो हम कह सकते कि अब यहाँ पे चौथे नंबर पे जो दिख रहा है हमको, ये दोनों बराबर साइज का है। ओके ओके, आपको ये समझ में आया हो आशा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज भी यहाँ पे 2 बराबर है, यहाँ पे 3। ओके, यहाँ पे भी सब में साइज अलग अलग है, यहाँ पे भी सबके साइज अलग है। ए में भी साइज अलग है, बी में भी साइज अलग है, एंड सी में भी। तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं, और यहाँ पे डी पे दोनों का साइज क्या बराबर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे 72 प्लस कितना 37 बराबर 6328। ओके, 54 प्लस 13 बराबर 45, 04 61 प्लस 53 बराबर हमको बताना है कि क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, अगर हम इनका आपस में भी गुणा करेंगे इनका, तो इतना नहीं मिलेगा, इनका भी करेंगे तो इतना नहीं मिलेगा। तो ये लॉजिक तो काम नहीं करेगा यहाँ पे। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 संख्या और ये 2 संख्या किस प्रकार से प्राप्त हुई है। अगर मैं 72 में से 9 को घटाऊँ, यहाँ से अगर मैं 9 घटाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को कितना मिलेगा 63 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे भी घटाता हूँ 37 में से माइनस को 9, तो मेरे को कितना मिलेगा 28। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यही वाला हम लॉजिक यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे 54 और 13 में ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 2 संख्या को देखूँ पहले 2 पेयर में, ये 54 में अगर मैं यहाँ से अगर मैं 9 घटाता हूँ तो कितना मिलेगा मेरे को 45 मिल जा रहा है यहाँ पे। और 13 में से भी अगर मैं 9 घटाता हूँ तो कितना 4। इस प्रकार ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली इस यहाँ पे जो कंडीशन है, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पे 61 में से मैं 9 को घटाऊँगा तो कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे अगर मैं 9 घटाता हूँ तो मेरे को कितना 52 मिलेगा। और 53 से भी अगर मैं 9 को घटाता हूँ तो कितना मिलेगा मेरे को 44। ओके, 44। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 52 44। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे डॉक्टर है, आदमी है और अभिनेता है। इसमें से आपको वेन आरेख बताना है कि मतलब कि यहाँ पे जो हमको 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसका कौन सा सही आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमको क्या करना है, डॉक्टर, आदमी और अभिनेता के बीच में क्या संबंध बताना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ आदमी है। ओके, कुछ आदमी क्या होंगे, यहाँ पे अभिनेता भी होंगे, कुछ आदमी डॉक्टर भी होंगे। क्या सारे आदमी डॉक्टर नहीं हो सकते और सारे आदमी अभिनेता भी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे संबंध बन जाएगा तीनों के बीच में। ओके, आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। जैसे कुछ भी व्यक्ति, ओके, यहाँ पे कोई आदमी, तो कोई डॉक्टर के पूरे क्या डॉक्टर भी नहीं हो सकते, पूरे के पूरे क्या एक्टर अभिनेता भी नहीं हो सकते। ओके, आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको संबंध देखना है सीधे शब्दों में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 16 डिवाइड कितना 4 दिया गया है, भागित 4 बराबर हमको कितना 74 दिया गया है। 21 भागित 7 33, 21 भागित 9 कितना 99। तो हमको कितना 55 भागित 5 बराबर हमको फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें ध्यान से, अगर सीधे सीधे भी अगर इसको भाग दे दें यहाँ से तो हमको खाली 4 मिलेगा। ओके, और हमको यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, हमको 74 मिले। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये पहली 2 संख्या है। ओके, इसको हम आपस में ऐड करेंगे। क्या दी गई है यहाँ पे 1 + 6 दी गई है, तो हमको कितना मिलेगा 7। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमको पहली संख्या मिल गई। अगर हम 16 को 4 से डिवाइड कर दें
ओके, तो कितना 4 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमको 16 मिल गया, वो 74 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, पहले हमने जो पहली दो संख्या उसको आपस में जोड़ा तो हमको पहला वर्ड मिल गया, पहली संख्या मिल गई। ओके, यहाँ पे पहला नंबर। एंड हमने जो दोनों संख्या में हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, जो हमको डिवाइड में दिया गया है। ओके, ये हमको मिल गया। इसी प्रकार हम 21 में देखते हैं, अगर 21 में आपस में जोड़ूंगा तो मेरे को यहाँ पे 3 मिल जाएगी पहली संख्या, और फिर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो कितना 33 मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं 8 और 9 को एक को जोड़ूँ तो कितना 9, यहाँ पे भी 3 मिला था तो ये 9 मिला यहाँ पे, और फिर यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया तो 9 9 कितना 81, ये मिल गया मेरे को कितना 99। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करते हैं, ये मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आखिरी बार हम लॉजिक लगाते हैं। 5 और 5 को मैं 2 संख्या को जोड़ रहा हूँ, हम यहाँ पे पिछले इन सभी में मैंने 2 संख्या को जोड़ा शुरू में, कितना मिला 10। अब जिससे भाग में दिया है यहाँ पे भागित में, उसी को हम यहाँ पे पूरे को हम किससे भाग दे देंगे, तो कितने बार में कटेगा, ये 11 बार में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 1011। ओके, आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अब इस क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे 14 दिए गए, 24 और नीचे कितना 42 मिला हमको। अब हम इसको नीचे की ओर सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या नीचे की ओर पे लगा है क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे 64, यहाँ पे 12, कितना दिया गया है यहाँ पे 96। अब यहाँ पे 32 दिया गया है और 18, हमको नीचे देखना कि क्या आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 14 और इसको आपस में जोड़ेंगे 24 को, तो यहाँ पे भी ये नहीं हो पाएगा, इसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर मैं 14 में अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँ और यहाँ पे कितना 4 से, ओके, कितना मिलेगा यहाँ पे 7 मिलेगा ऊपर, इंटू यहाँ पे कितना मिलेगा 6, आपस में इसका गुणा करूँगा तो मेरे को 42 मिल जाएगा। ओके, जो लॉजिक अगर आप यहाँ पे पहले वाले पे अगर पहली संख्या को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो और दूसरी संख्या को 4 से कर रहे हो, तो यही लॉजिक आपको आने वाले जो भी इस टर्म में अगर यहाँ पे यूज किया है तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। ओके, अलग अलग नहीं कर सकते हम, इससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, हमको कितना मिलेगा 32। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमको कितना मिलेगा 3। इस प्रकार यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमको 96 मिलेगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी वाले में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, 32 को 2 से डिवाइड करता हूँ और 18 को कितना 4 से, 32 को डिवाइड करूँगा 2 से तो मेरे को 16 मिल जाएगा। 18 अगर 4 से कट नहीं रहा है, मतलब कि दशमलव में कटेगा, तो हम इसको सीधे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हमको गुणा ही तो करना है ना। ओके, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको काटूंगा 4 बार में कट जाएगा। ओके, और इसका मैं गुणा करूँगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को 72 मिल जाएगा। ओके, 72, ये में हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।